गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। अब जैसे स्वर है आ, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, क्योंकि जितने भी आ से और क ख ग घ जितने भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। उसकी जो मात्रा है आ की उससे बोलते हैं हर्ष, क्योंकि हर्ष मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो ये क्या है, आ छोटा है और जीव की स्थिति ये आती है मध्य में। आ जो आ है वो क्या है, मध्य में आता है। और मुख विवरण, मुख के विवरण से उसे हम अर्ध विवृत कहते हैं और ओठ की स्थिति में हम उसे कहते हैं उदासीन। दूसरा है आ, ये भी क्या हमारा कंठ वर्ण है। आ बड़ा है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये क्या है, जो आ बोला जाता है वो पश्य कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, पश्य से। और मुख विवरण में वृत्त है। और जो ओठ की स्थिति के आधार पर हम इसे कहेंगे अवृत मुखी। किसको, आ को। फिर आती है ई। यह ई जो उच्चारण स्थान है ये तालु है। इसे हम हर्षो कहेंगे क्योंकि ये छोटी ई है तो हर्षो आएगा। और एक से कहते हैं हम अग्र। अग्र जीव की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं हम अग्र कहते हैं, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान आगे से होता है। जीव की 3 भाग होते हैं, अग्र मध्य और पश्चा। तो ये क्या है, अग्र। फिर मुख के विवरण के अनुसार देखेंगे तो ये क्या है, अर्ध समृद्ध है। और ओठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे तो क्या आएगा, अवृत मुखी। फिर है ई, ये क्या है, तालु वर्ण है। फिर ये दीर्घ वर्ण है क्योंकि ये आ क्या है, ई बड़ी है। फिर अग्रस्थान, आगे से जो जीव की आगे की नोक होती है उससे उसका उच्चारण होता है। फिर मुख के विवरण में देखेंगे तो ये समृद्ध में आएगा। और ओठ की स्थिति में देखेंगे तो ये क्या होगा, अवृत मुखी। ऊ क्या है, ओष्ठ। और ये क्या है, मात्रा में ह्रस्व है। जीव की स्थिति में देखेंगे तो पश्य, जो ऊ और ऊ का उच्चारण होता है वो पश्य से होता है, अर्थात जीव के जो पश्च भाग है, पीछे का भाग उससे होता है। मुख को विवरण जो है वो क्या है, अर्ध समृद्ध में होता है। और ओठ की स्थिति ये क्या होती है, अवृत मुखी। फिर जो ऊ है, मैंने बताया कि ऊ और ऊ ये दोनों किससे होता है, ओष्ठ से होता है। क्योंकि जब हम ऊ और ऊ बोलते हैं तो हमारे जो ओठ है, ओष्ठ है, वो क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। इसे कहते हैं दीर्घ। मात्रा के अनुसार दीर्घ होगा। और जीव की स्थिति के अनुसार देखेंगे तो क्या होगा, ये पश्य होगा। और इसमें देखेंगे मुख के विवरण के तो क्या होगा, ये समृद्ध है। और ओठ की स्थिति के अनुसार देखेंगे तो ये विवृत मुखी के अंतर्गत आएगा। फिर आता है ए और अ। ये क्या है, कंठ और तालु। कंठ से भी इसका उच्चारण होता है और तालु से भी उच्चारण होता है। तो कंठ हमारा ये है और तालु जो हमारी है यहाँ जीव के ऊपरी भाग होता है। फिर इसे कहते हैं दीर्घ। इसका जो जीव का स्थान है वो अग्र है, क्योंकि ए हमारे जो जीव की नोक है वो आगे की तरफ निकलती है। मुख के विवरण के अनुसार देखेंगे तो ये अब क्या है, अर्ध विवृत है। और ओठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे तो अर्ध मुखी है। फिर आता है हमारा ओ। जो ओ और अ है ये कंठ ओष्ठ है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। ओ अ, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे